कहानी है माइकल की, जिसकी उम्र है 15 साल, लेकिन उसे एक 36 साल की महिला से प्यार हो जाता है और उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल जाती है और वो ताउम्र उसी की यादों में खोया रहता है। इस फिल्म का नाम है द रीडर। कहानी की शुरुआत होती है और हम माइकल को देखते हैं और माइकल अभी अपने अपार्टमेंट में रहता है। तभी माइकल को सामने से जाती हुई एक ट्रेन नजर आती है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने 1955 का दृश्य आता है। तभी हम माइकल को देखते हैं जिसकी उम्र अभी है महज 15 साल और वो एक ट्राम में बैठ करके जा रहा है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो ट्राम से नीचे उतर जाता है, लेकिन उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है। इसी बीच यहाँ पे हैना आती है और वो माइकल को संभालती है। तभी माइकल रोने लगता है और हैना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि फिक्र मत करो, जो भी तुम्हारी समस्या है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो माइकल से पूछती है कि वो कहाँ रहता है और जब माइकल बताता है तब वो माइकल को आगे तक छोड़ने आती है और अब माइकल पहुंचता है अपने घर। लेकिन वो जैसे ही घर जाता है उसके पूरे परिवार वाले उससे एक के बाद एक सवाल पूछते ही जाते हैं और माइकल की माँ कहती है कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो। इसीलिए लोग तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर जैसे ही माइकल का चेकअप करता है वो बताता है कि माइकल को स्कारलेट फीवर है, इसीलिए उसे 3 महीने तक एक ही कमरे में रहना पड़ेगा और अगर वो कमरे से बाहर निकलेगा तो घर वालों को भी ये बीमारी हो सकती है, इसीलिए उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है और घर वाले ऐसा ही करते हैं। और माइकल 3 महीने तक कमरे में पड़ा रहता है और 3 महीने के बाद वो जैसे ही ठीक होता है वो एक बुके खरीदता है और पहुंचता है हैना के अपार्टमेंट के पास और वो जल्दी ही हैना के अपार्टमेंट में चला जाता है और उसे जाकर के शुक्रिया अदा कहता है और फिर फ्लावर्स देता है और कहता है कि वो और भी पहले आता शुक्रिया अदा करने, लेकिन उसे बुखार हो गया था और वो 3 महीने तक बीमार था। तब हैना कहती है कि कोई बात नहीं और माइकल कहता है कि अगर आपको कभी कोई भी जरूरत हो तब आप मुझे बताना। तब हैना कहती है कि मैं एक ट्रैम कंडक्टर हूँ और तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, मेरे साथ ट्रैम में चलो। और माइकल वहीं पे खड़ा हो जाता है। तभी वो हैना को कपड़े बदलते हुए देखता है और इस चीज को देख करके वो शर्मा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अगले कई दिनों तक वो अपार्टमेंट के इर्द गिर्द भटकता रहता है और एक दिन वो हैना को कोयला उठा करके ऊपर आते हुए देखता है। तब वो हैना के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और हैना कहती है कि नीचे और भी 2 झोले पड़े हैं, उनमें से तुम चाहो तो कोयला निकाल सकते हो। और अब माइकल चला जाता है कोयला निकालने, लेकिन जैसे जैसे वो कोयला निकालता है उसके पूरे शरीर पे और चेहरे पे कोयला लग जाता है और वो उसी हालत में आता है हैना के पास। तब हैना उसे देख करके हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें नहाने की जरूरत है। और इतना कहने के बाद वो माइकल के कपड़े उतरवा देती है और माइकल नहाने लगता है। तब वो उसके लिए टॉवल लेकर के आती है और वो जैसे ही माइकल को टॉवल देती है हमें पता लगता है कि हैना ने भी अपने कपड़े उतार दिए और वो माइकल के पीठ पे किस करने लगती है और माइकल से कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, इसीलिए तुम बार बार मेरे अपार्टमेंट में आ रहे थे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद माइकल कंफ्यूज होने लगता है। तब हैना कहती है कि मेरी तरफ देखो और इतना कहने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और अब माइकल दिन भर हैना के ख्यालों में खोया रहता है। इसलिए जब वो घर आता है तब वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो एक बार फिर से स्कूल जाना चाहता है। तब उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हें और रेस्ट की जरूरत है, लेकिन माइकल नहीं मानता और वो रोज स्कूल जाने लगता है और वो स्कूल के बाद हैना से मिलता है और वो लोग हर रोज इंटीमेट होते हैं। तब एक दिन माइकल हैना से कहता है कि आपका नाम क्या है। तब इस बात को सुनने के बाद हैना हंसने लगती है और कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। तब माइकल कहता है कि हम लोग एक साथ रहते हैं और मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता। तब बताती है हैना कि उसका नाम हैना है और माइकल कहता है कि मेरा नाम माइकल है और अब इनका रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। माइकल स्कूल जाता है और जब वो स्कूल से आता है तो हैना के पास चला जाता है और हैना उससे पूछती है कि आज स्कूल में क्या हुआ और वो बार बार हैना के लिए कहानियां पढ़ता है और जब वो पढ़ता है तब हैना बड़े ध्यान से उसकी कहानियों को सुनती है और ये दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते रहते हैं और ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तभी एक दिन माइकल हैना को कहता है कि मैं आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, क्या आप साइकिल टूर पे बाहर चलोगे। और हैना कहती है कि हाँ। इसीलिए अगले दिन ये दोनों निकलते हैं साइकिल टूर पे और जब ये लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सारे लोग इनको ही देखते हैं और इससे हैना ऑकवर्ड होने लगती है क्योंकि हैना और माइकल की उम्र में बहुत बड़ा फासला है। इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अंत में हैना जाकर के एक नहर में नहाने लगती है और माइकल बाहर बैठा होता है। तब वो माइकल को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन माइकल कहता है कि नहीं, मैं अभी एक कविता लिख रहा हूँ और जब ये कविता खत्म हो जाएगी तब मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये कविता आपके बारे में। तभी कहानी आती है वर्तमान समय में और हम माइकल को देखते हैं और समय है 1995 का और हम माइकल पहुंचता है कोर्ट क्योंकि माइकल एक वकील है और कहानी फिर से चली जाती है फ्लैशबैक में और हम हैना को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो गया है। लेकिन प्रमोशन के बाद हैना खुश नहीं बल्कि दुख है। इसीलिए जब माइकल उसके घर जाता है तब वो हैना को बहुत परेशान देखता है, इसीलिए वो कहानियां पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उससे हैना का मूड और खराब हो जाता है और वो माइकल को थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन उसके बाद फिर से माइकल को नहलाती है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और माइकल चला जाता है। लेकिन अगले दिन माइकल जैसे ही हैना के अपार्टमेंट में वापस आता है वो देखता है कि पूरा अपार्टमेंट खाली है, इसीलिए माइकल को बहुत दुख होता है और कहानी एक बार फिर से वर्तमान समय में चली जाती है और हम माइकल को अपनी बेटी के साथ देखते हैं और माइकल अपनी बेटी से बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, लेकिन अब समय होता है 1966 और माइकल की उम्र है 23 साल और माइकल अभी लॉ स्कूल में है। तब माइकल को बताया जाता है कि आज उसे एक हियरिंग में लेकर के जाया जाएगा और इस हियरिंग में कुछ महिलाओं पे आरोप लगाया गया है कि उन लोगों ने 300 यहूदी महिलाओं को जलने दिया जब एक चर्च में आग लगी थी। तब और माइकल जब इस हियरिंग में जाता है तब वो यहाँ पे हैना को देखता है और हैना भी उन आरोपियों में से एक है क्योंकि वो भी वहाँ की गार्ड थी और इस चीज को देखने के बाद माइकल चौंक जाता है। तभी यहाँ की कार्यवाही शुरू हो जाती है और हैना पे बड़े ही कड़े आरोप लगाए जाते हैं और अभी इन सबके पास एक सबूत है क्योंकि जब 300 लोग जल करके मरे थे तब उसमें से 2 लोग बच गए थे, एक माँ और एक बेटी, और उन लोगों ने एक किताब लिखी जिसमें उन लोगों ने साफ साफ हैना का नाम मेंशन किया था। और अब हैना की बोलने की बारी आती है और हैना इन सारी चीजों को कबूल कर लेती है और कहती है कि मुझे पता था कि वो सारे लोग मरने वाले हैं और मुझे ये भी लगता था कि हर रोज 10 लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन मरने से पहले वो मेरे लिए किताबें पढ़ते थे और किताबें पढ़ने के बाद उन्हें मार दिया जाता था। और अब आती है इस केस की फाइनल बात, जब बताया जाता है कि जब अंदर आग लगी तब सारे दरवाजे बंद थे और सारे दरवाजे पे गार्ड्स थे और अगर वो चाहते तो दरवाजा खोल देते, लेकिन किसी गार्ड ने दरवाजा नहीं खोला और 300 यहूदी जल करके मर गए और हैना भी उन गार्ड्स में से एक थी। तब हैना बताती है कि वो दरवाजे को खोलना चाहती थी लेकिन बाकी लोगों ने उसे दरवाजा नहीं खोलने दिया। तब कोर्ट में बताया जाता है कि तुमने उन सारे पेपर्स पे दस्तखत किया है जिनमें ये सारी बातें लिखी थी। तब हैना कहती है कि मैंने कोई दस्तखत नहीं किया। तब इस बात को सुनने के बाद जज कहता है कि हम तुम्हारे राइटिंग को मैच करवाएंगे, इसीलिए तुम हमें कुछ लिख करके दो और अपना दस्तखत
दस्तखत करके और इससे सच्चाई का पता लगेगा। लेकिन हेना जैसे ही इस बात को सुनती है वो कहती है कि मैंने ही वो दस्तखत किया था। और अब यहाँ पे माइकल को पूरी बात समझ में आती है कि हेना एक अनपढ़ औरत है और उसे लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। इसीलिए जब उसे प्रमोशन मिला तब वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को इस बारे में पता लगे। और जो कुछ भी चर्च में हुआ हेना अपने आप को उसका जिम्मेवार मानती है, इसलिए वो कोर्ट में अपने बारे में कोई भी सफाई नहीं देती और उसे सजाए मौत दे दी जाती है, जबकि बाकी सारे गार्ड्स को कुछ ही सालों की सजा होती है। और इस चीज को देखने के बाद माइकल टूट जाता है और वो निश्चय करता है कि वो हेना से मिलने जेल में जाएगा। लेकिन वो जेल में तो जाता है लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो हेना के पास जाए, और वो वापस आ जाता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और माइकल और भी बड़ा हो जाता है और उसकी शादी हो जाती है और उसकी एक बेटी भी होती है। लेकिन माइकल हमेशा ही हेना के यादों में खोया रहता है, इसलिए जल्दी उसकी पत्नी से उसका तलाक हो जाता है। और तलाक के बाद माइकल अपनी बेटी को लेकर के पहुंचता है अपनी माँ के पास और उन्हें बताता है कि उसका तलाक हो गया, लेकिन उसे इस बात का कोई भी दुख नहीं है। तब माइकल की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलते रहता है, मुझे तुम्हारे लिए चिंता होती है। तुम्हारे जब पिता मरे थे तब तुम उनके फ्यूनरल में भी यहाँ पे नहीं आए थे और आज तुम मुझे ये बताने आ रहे हो कि तुम्हारा तलाक हो गया। और अब इस बात को सुनने के बाद माइकल कहता है कि ये जगह मुझे बहुत सारी यादें याद दिलाता है, जिन यादों से मैं पूरी जिंदगी भागता रहा हूँ। मैं एक औरत से प्यार करता था जिसकी उम्र मेरे से 2 गुना थी और अब वो जेल में है। और इस बात को सुनने के बाद उसकी माँ चौंक जाती है। तब माइकल जाता है अपने पुराने कमरे में और वो अपनी सारी किताबों को देखने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वही सारी कहानियां सुनाया करता था हेना को। और यहाँ पे माइकल को एक आइडिया आता है, क्योंकि आखिरी बार जब वो हेना से मिला था तब उसने एक किताब को आधा ही पढ़ा था। फिर माइकल उस किताब को पढ़ने लगता है और उसको रिकॉर्ड करता है और उसकी कैसेट भेजता है हेना के पास और एक टेप रिकॉर्डर भी। और हेना जब इन रिकॉर्डिंग्स को सुनती है तो बहुत खुश होती है और वो लाइब्रेरी में से जाकर के उसी किताब को लाती है जिस किताब को माइकल पढ़ रहा होता है और जिसकी रिकॉर्डिंग भेजी होती है। और अब हेना उन रिकॉर्डिंग को सुनती है और किताब के अक्षरों को देखती है और यहाँ से वो पढ़ना लिखना सीखने लगती है। और थोड़े दिनों के बाद उसे लिखना आ जाता है। तब वो माइकल को खत लिखती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि उसे और रिकॉर्डिंग्स चाहिए। और माइकल उसे बार बार रिकॉर्डिंग्स भेजता जाता है और बार बार हेना उसे खत भेजती है। लेकिन हेना को उम्मीद होती है कि माइकल उसे वापस खत लिखेगा, लेकिन माइकल उसे कभी भी खत नहीं लिखता, सिर्फ उसे रिकॉर्डिंग्स भेजता है। तभी एक दिन जेल से कॉल जाता है माइकल को और जेल की वार्डन माइकल से बात करती है और कहती है कि हम हेना को पैरोल पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 20 साल से जेल में है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और ना ही उसे कोई मिलने आता है। और अगर उसके कांटेक्ट में कोई है तो वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपका पोस्ट बार बार आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप आकर के उन्हें ले जाएं और उनके रहने की अरेंजमेंट करें। लेकिन अब इन बातों को सुनने के बाद माइकल परेशान हो जाता है और वो निश्चय नहीं कर पाता कि वो क्या कहे, इसलिए वो सिर्फ शुक्रिया कह के फोन काट देता है और अगले कई दिनों तक इसी बारे में सोचते रहता है कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसे हेना के पास जाना पड़ेगा। और थोड़े दिनों के बाद वो निश्चय करता है कि वो हेना के पास जाएगा और उसे जेल से बाहर भी लाएगा। इसीलिए अगले दिन वो पहुंचता है जेल में। तब उसे देखने के बाद वार्डन बहुत खुश होती है और कहती है कि हमें उम्मीद थी कि आप जरूर आएंगे। और इतना कहने के बाद अब वो माइकल को मिलवाती है हेना से और हेना माइकल को देखने के बाद बहुत खुश होती है। और माइकल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी अरेंजमेंट कर दी है, मैंने एक टेलर शॉप में तुम्हारे लिए काम भी देखा है, उसके साथ साथ मैंने एक अपार्टमेंट भी ढूंढ लिया है, छोटा है लेकिन अच्छा है। और उसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी ले आऊंगा और पास में ही एक लाइब्रेरी है जहाँ तुम रोज जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। और हेना इन सारी बातों को सुनने के बाद भावुक होने लगती है। तब वो माइकल से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई, और माइकल कहता है कि हाँ, लेकिन अब मेरा तलाक भी हो गया है, लेकिन मेरी एक बेटी है जिससे मैं ज्यादा मिल नहीं पाता अपने काम की वजह से। और इतना कहने के बाद माइकल हेना से पूछता है कि क्या तुम पुरानी दिनों को याद करती हो। और इस बात को सुनने के बाद हेना फिर से भावुक होने लगती है और माइकल हेना से उस हादसे के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हें उस बात के लिए अफसोस नहीं होता। तब हेना कहती है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरे हुए कभी भी जिंदा नहीं होते। लेकिन जब भी माइकल हेना को कहानियां सुनाता था तब वो उससे पूछता था कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। इसीलिए माइकल एक बार फिर से हेना से पूछता है कि तुमने अपनी जिंदगी से क्या सीखा। तब हेना कहती है कि मैंने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि अंत में मैं जेल में आई और यहाँ पे मैंने पढ़ना और लिखना सीखा। और अब इन बातों को सुनने के बाद माइकल कहता है कि मैं अगले सप्ताह आऊंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर के चलूंगा। और हेना कहती है कि ठीक है। इसीलिए माइकल बाहर जाकर के तैयारी करने लगता है कि अगले सप्ताह वो हेना को ले आएगा। तभी हम हेना को उसके कमरे में देखते हैं। वो अपनी बहुत सारी किताबों को टेबल पे रखती है और टेबल के ऊपर चढ़ने के बाद खुदकुशी कर लेती है। तभी माइकल आता है उसे ले जाने के लिए। तब उसे वार्डन बताती है कि हेना ने खुदकुशी कर ली। और इस बात को सुनने के बाद माइकल टूट जाता है। तब वार्डन उसे लेकर के जाती है हेना के कमरे में और जब वो सारी चीजों को देख रहा होता है तब वार्डन बताती है कि हेना ने एक लेटर छोड़ा है। तब माइकल वार्डन को पढ़ने के लिए कहता है और हेना ने लेटर में लिखा है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए हैं उन सबको उसने एक डब्बे में रखा है और वो चाहती है कि माइकल इन सारे पैसों को ले जाकर के उस लड़की को दे जो उस हादसे में बच गई थी। और हेना ने उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि माइकल को मेरा हेलो कहना। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद अब माइकल फूट फूट के रोने लगता है और हेना का आखिरी काम पूरा करने के लिए निकल पड़ता है और उसके पैसे लेता है और पहुंचता है न्यूयॉर्क उस लड़की के पास जो इस हादसे में बची थी। उस लड़की का नाम है इलाना। और यहाँ आने से पहले माइकल ने इलाना को खत लिखा था, इसीलिए इलाना माइकल से मिलती है और वो बताती है कि उसकी माँ का हाल ही में देहांत हो गया। और इतना कहने के बाद इलाना पूछती है कि जब 20 साल पहले एक केस चल रहा था तब तुम ट्रायल में आए थे क्या। और माइकल कहता है कि हाँ। तब इलाना पूछती है कि तुम्हारा रिश्ता क्या था हना के साथ। तब माइकल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और हेना समझ जाती है। तब माइकल उसे सच्चाई बताता है और कहता है कि जब मैं 15 साल का था तब मेरा उसके साथ रिश्ता था और वो रिश्ता कुछ महीनों तक चला। और इन बातों को कहते कहते माइकल रोने लगता है और इलाना इन सारी बातों को समझने लगती है। तब वो माइकल से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब माइकल कहता है कि हेना ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे लिए छोड़ी है। और इतना कहने के बाद वो एक डब्बा देता है इलाना को
और जैसे ही इलाना इस डब्बे को देखती है उसे कैंप याद आ जाता है, क्योंकि ये डब्बा इलाना का ही है जो कैंप में चोरी हो गया था। इसीलिए इलाना कहती है कि मैं इस डब्बे को रख लूंगी, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो पैसे दे देती है। तब माइकल कहता है कि आखिर मैं इन पैसों का क्या करूँ। तब इलाना कहती है कि इन्हें कहीं दान कर दो, किसी यहूदी एनजीओ में दे दो। और माइकल कहता है कि ठीक है। मगर जाते समय माइकल इलाना से पूछता है कि क्या ये पैसे मैं हैना के नाम पे दे सकता हूँ। और इलाना कहती है कि बिल्कुल। और माइकल यहाँ से निकल जाता है और थोड़े समय के बाद वो मिलता है अपनी बेटी से और अपनी बेटी को लेकर के जाता है अपने शहर। और उसके साथ साथ अपनी बेटी से माफी भी मांगता है कि वो इतने दिनों तक अच्छा पिता नहीं रह पाया। और फिर वो अपनी बेटी को उसी जगह पे लेकर के जाता है जहाँ पे वो हैना के साथ साइकिल टूर पे आया था। और यहाँ से घुमाने के बाद वो अपनी बेटी को ले जाता है हैना के कब्र पे और अपनी और हैना की कहानियां सुनाने लगता है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।